नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक राजनीतिक दल के एक नेता हैं, कहीं भाषण दे रहे थे, बड़े जोश में भाषण दे रहे थे। उन्होंने भाषण देते देते ये कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं पहले अपनी जाति का हूँ और मैं अपनी जाति का, जिस जाति में वो हैं उस जाति का हूँ। उन्होंने कहा कि मैं यादव हूँ, मैं हिंदू नहीं। ठीक है, पर आप यादव हैं, आप ओबीसी हैं। कई बार आप बोलते हैं कि आप ओबीसी हैं, ओबीसी आपका धर्म है। यदि ओबीसी आपका धर्म है, ओबीसी आप हैं, यादव हैं, तो ओबीसी धर्म की स्थापना कब हुई? कौन इसका भगवान है? जैसे क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई सभी धर्मों को, ऐसे इसकी भी कोई स्थापना किया? कहीं इसका पवित्र स्थल होगा, कोई पवित्र ग्रंथ होगा? कुछ नहीं, हवाबाजी। केवल ये राजनीतिक हथकंडा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कि हम हिंदू नहीं हैं, हम केवल यादव हैं। कभी किसी मुसलमान को सुना कि मैं खान हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, मैं पठान हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, मैं सिद्दीकी हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, मैं ओबीसी हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, मैं एससी हूँ, मुसलमान नहीं हूँ? कभी सुना? क्यों नहीं सुना? क्योंकि वो अपनी जगह सही है और आप गुमराह कर चुके हो। आप कहते हो मनुस्मृति में ऐसा है, वैसा है। मनुस्मृति सनातन धर्म का शाश्वत ग्रंथ है और उसमें उसका पहले अध्ययन करो। आजकल तो मनुस्मृति के ऐसे ऐसे विद्वान हो गए हैं जिन्होंने मनुस्मृति को अपनी आँखों से न तो देखा है, न तो हाथों से छुआ है, फिर भी वो उस पर बड़ी अच्छी व्याख्यान देने का साहस रखते हैं और ऐसा व्याख्यान देते हैं कि जो दूर दूर तक उसकी परिकल्पना नहीं की। और जो मनुस्मृति पढ़ लिए हैं वो सच बोल रहे हैं और इसका परिणाम भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई दलित भाइयों ने मनुस्मृति का उद्घोष किया, तो हम उसकी प्रशंसा करते। तो ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम हिंदू नहीं, हम अपने जाति के, ठीक है, आप अपने जाति का गौरव कीजिए, स्वाभिमान कीजिए। आपकी हर जाति में अच्छे लोग हुए, अच्छे कार्य हुए, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। पर आप अपनी जाति की प्रशंसा करते हुए किसी दूसरी जाति को गाली मत दीजिए, नीचा मत दिखाइए। आप अपनी जाति को उत्कर्ष करिए, उत्थान करिए, सांस्कृतिक विरासत है उसको बनाए रखिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने जाति के उत्थान और उदय के आधार पर दूसरों को गाली देकर एक ऐसी अवधारणा, एक ऐसी माइंडसेट बन गया है कि हम एक वर्ग को गाली देंगे, एक जाति को गाली देंगे और जो जितना गाली देगा उस जाति को वो उतना ऊंचा उठेगा। तो भैया, गाली देना कब से इस देश में ऊपर उठने का पैरामीटर बन गया है? जरा ये तो बताओ। या दुनिया के किसी कोने में गाली देकर कोई व्यक्ति महान बना हो, कोई व्यक्ति विद्वान बना हो, कोई व्यक्ति क्या कहते हैं वैज्ञानिक बना हो, कोई साहित्यकार बना हो, किसी भी ऊंचे पद पर, ओहदे पर गया हो? तो बताओ, आप लोग जा कहाँ रहे हो और इसको बड़े गर्व से कहते हो? हाँ, तो आपके जो नेता हैं, जो आपको आपके गुरु हैं, वो ज्ञान देते हैं। शायद वही कहावत है कि टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अनबूझ नगरी अंधेर राजा। वही हाल है। तो आप विचार कीजिए आप कहाँ जा रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।